राधे राधे विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? चलिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इसकी क्लास 3 यानी क्लास 3 लेके आए हैं। और पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, ध्यान दीजिए, कितने रुपए की धनराशि कितने रुपए की धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 20% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 5 वर्ष के अंत में 16,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 16,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर फर्स्ट, कि कितने रुपए की धनराशि, यानी आपको क्या याद करना है? मूलधन याद करना है आपको, मूलधन याद करना है। क्या याद करना है? मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है आपको, है ना, प्रिंसिपल निकालना है। दर कितना है इसमें? दर दिया है बच्चों, दर बराबर 20%, है ना। उधार दी जाती है ताकि 5 वर्ष के अंत में, समय कितना दिया बच्चों? समय बराबर 5 वर्ष, है ना। और यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज बराबर 16,000 रुपये। कितना? 16,000 रुपये। तो जी हाँ बच्चों, चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि मूलधन हमारा याद करना है, इसमें मूलधन नहीं है हमारे पास, मूलधन हमें निकालना है। दर यहाँ पे कितना है? 20%, समय हमारा 5 वर्ष है, ब्याज हमारा कितना है? 16,000 रुपये। विद्यार्थियों, अपना फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, यानी पंडित तोताराम बटे 100। क्लियर? चलिए इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। देखो एसआई दिया हमारा कितना? 16,000 रुपये। तो 16,000 ये ब्याज हो गया, है ना। देखो एसआई की जगह पे एसआई यानी ब्याज की जगह पे ब्याज रख दीजिए। पी अपन नहीं रख सकते क्योंकि पी का मान हमारे पास है ही नहीं। पी कितना है बोलो? 5 रख दीजिए यहाँ पे। दर कितना है? 20% बटे 100। क्लियर विद्यार्थियों? देखो 20 से काट दो इसको 5 बार, और 5 से 5 कट गया, तो यानी पी आ गया कितना? 16,000 रुपये। कितना आ गया? 16,000 रुपये। यानी हमारा मूलधन आ गया बच्चों, मूलधन आ गया हमारा कितना? 16,000 रुपये, है ना। मूलधन आ गया 16,000 रुपये। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए ना, क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने रुपए की राशि कितने रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से क्या लिखा है? देखो, कितने रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 6 वर्ष के अंत में 70,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। ताकि 6 वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त हो? 70,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। तो जी हाँ विद्यार्थियों, एक बार इसके अपन लिख लेंगे इसको कि यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। कितने रुपए की राशि, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है हमें। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। दर कितना है यहाँ पे? दर हमारा 8%, दर बराबर यानी रेट बराबर 8%, है ना, 8%। उधार दी जाती है कितने वर्ष के अंत में? समय यानी समय टी बराबर 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। और ये 70,000 क्या है बच्चों? 70,000 है हमारा ब्याज, यानी ये साधारण ब्याज है। क्या है ये? साधारण ब्याज यानी एसआई, है ना। तो ज्ञात क्या करना है हमें विद्यार्थियों? ज्ञात में करना है
ज्ञात निकालना है हमें, क्या करना है, ज्ञात करना है हमें मूलधन, है ना, मूलधन। तो देखो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100, SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100, यानी SI का मान इसमें रख लीजिए। चलो SI कितना बोलो, 70,000, ब्याज 70,000 बराबर P कितना है, P ज्ञात करना है, T कितना है 6, R कितना है 8 बटे 100। ठीक है विद्यार्थियों, चलो इसको क्रॉस करते हैं अपन, देखो इसको अपन क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करेंगे आगे देखिए इधर, देखो ये 70,000 अपने स्थान पे है और P मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8/100। ठीक है विद्यार्थियों, देखो कट रहा है, उसको काट लीजिए। देखो कैसे कैसे कटेगा ये, तो अपन 4 से काटते हैं इसको, 4 से 2 बार, 4 से ये कितनी बार, 4 से 2 बार, 4 से ये 25 बार, है ना, ओके। और देखो 6 दूना 12, 6 दूना 12, अच्छा सुनो 4 से कट गया 2 बार, 4 से ये 25 बार, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 35 बार, 35,000, ठीक है ना। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 एकम 2 और 1 2 7 14, 1 2 5 10, 1 लाख सॉरी 70,500, है ना, 70,500, क्लियर है ना। तो देखो नीचे एक मान लो यहाँ पर गुणा कर दो इस तरह से ना, तो ये क्या आएगा 3P बराबर 70,500 मल्टीप्लाई 25, है ना, 70,500 मल्टीप्लाई आ गया 25, यानी हमें यहाँ से किसका मान याद करना है, P का मान याद करना है। P बराबर 70,500 मल्टीप्लाई 25 बटे 3, यानी P बराबर देखो इसका बच्चों इससे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, चलिए तो डबल जीरो आ गया यहाँ पे, नीचे 3 रहेगा ना, देखो 2 जीरो आ गया, 25 का 5 पे करेंगे, 25 पंजे 125, हासिल की 12, है ना, 25 सत्ते 175, 175 और 12 जोड़ देंगे 187 होता है ना, 7 हासिल की 18 और 25 एकम 25 18 43, कितना हो गया 43, तो ये आ गया 4,37,500, है ना, गुणा करने के बाद में। अब इसमें क्या करते हैं अपन, 3 का भाग देंगे ना, क्या देंगे 3 का भाग, तो देखो 3 का इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 बचा तो ये 13 हो गया, 3 चौके 12, कितना बचा 1, यहाँ पे लगा दीजिए ना, 17 हो गया, 17 तो 5 15, कितना बचा 2, 25 हो गया, 8 24, है ना, 8 24, कितना बचा 1, यहाँ पर लगा दीजिए, 3 दिया 9, 3 दिया 9, ये आएगा कितना आएगा, कितना आएगा बोलो 1,45,833.33, है ना, 1,45,833.33। क्या बच्चों ये मूलधन, एक बार इसका गुणा अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है ना, एक बार इसका क्या कर लेंगे आप, अच्छे से गुणा कर लेंगे। तो देखो सुनो दोबारा देखें इसको एक बार कि कितने रुपए की धनराशि, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाए, यानी दर हमारा 8%, कितना है 8%, 6 वर्ष बाद यानी समय 6 वर्ष, 70,000 रुपये ब्याज होता है, यानी ब्याज हमारा साधारण ब्याज है। SI का मान दिया है 70,000 रुपये, सूत्र लगाते हैं इसमें, SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100, SI का मान 70,000 है, P का मान P है, T का मान 6, R का मान 8 बटे 100, है ना। चलिए यहाँ पर इसको क्रॉस किया हमने, 4 से काटा इसको 2 बार, 4 से 25 बार, ठीक है ना, 2 से काटते हैं इसको 35 बार, 35,000 70 का आधा 35 होता है। अब 2 से इसको 3 बार, 2 से इसको 70,500 बार। अब क्या करना है, देखो इसके नीचे 1 रहेगा, इसके नीचे क्या है 3P, तो 3P बराबर इसका कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 70,500 मल्टीप्लाई 25 किया हमने, तो ये आ गया कितना आ गया 4,37,500। अपन इसका इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 1,45,800, ठीक है ना, 1,45,833, सही तो है 1,45,833.33। क्लियर विद्यार्थियों, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न चर्चा करेंगे पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थी सभी बच्चे जितने भी इसको देख रहे हैं वो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करो, है ना, कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, कमेंट कर दो, सारे बच्चे कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है ना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो एक बार इसका, है ना, चैनल को, और अपने सभी मित्रों के लिए इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, इस क्लास को तो वायरल कर ही दो आप, है ना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा, देखो कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाए
3 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में 80,000 रुपये हो जाए, 80,000 रुपये हो जाए। तो जी हाँ विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए आप। सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, साथ साथ इसको नोट करेंगे ना। देखो कितने रुपए की धनराशि, यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, प्रिंसिपल है ना। 20% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर कितना है बच्चों, यहाँ पे दर यानी रेट है हमारा कितना, 20%। क्लियर, सॉरी उधार दी, ताकि 3 वर्ष के अंत में, यानी समय बोले तो टी यानी टाइम बराबर हमारा 3 वर्ष है ना। अच्छा बच्चों ये बताओ कि देखो, ताकि 3 वर्ष के अंत में 80,000 रुपये हो जाए, यानी 80,000 रुपये इसके साथ में ब्याज दिया गया, नहीं दिया है, कुछ और दिया है कि नहीं दिया, हो जाए। हो जाए का मतलब ये मिश्र धन है। क्या है ये, मिश्र धन। कितना, यानी मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, यानी 80,000 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए एक बार इसको आप देख लीजिए अच्छे से। इसमें देखो मूलधन ज्ञात करना है, दर दिया है 20%, समय दिया है 3 वर्ष, और ये 80,000 है ना, 80,000 रुपये हो जाए। अगर ये कहता कि 3 वर्ष के अंत में 80,000 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं, या ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, या ब्याज प्राप्त होता है, तो ये ब्याज था। अन्यथा क्या है, ये मिश्र धन ना। क्या है, मिश्र धन। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप यदि ब्याज की कहता है तो ब्याज मानेंगे उसको, है ना। अगर ब्याज नहीं कहता है, मिश्र धन कहता है, तो वो मिश्र धन रहेगा। मिश्र धन नहीं कहता है तो कहाँ जाएगा, वो मिश्र धन में जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मिश्र धन आ गया हमारा 80। तो विद्यार्थियों 80,000 है ना। एक तो इसका पैटर्न है कि इसको अपन बेस से करें कि माना मूलधन x है ना, पहले इसकी ब्याज निकाल लेंगे, फिर मूलधन को उसमें जोड़ देंगे, जब मिश्र धन बनेगा बराबर में 80,000 लिख देंगे ना, जब इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत लंबा पड़ जाएगा विद्यार्थियों ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्ट आंसर। क्या चाहिए, डायरेक्टली आंसर, यानी हमें चाहिए मूलधन। क्या चाहिए, मूलधन बराबर। देखिए बहुत फास्ट आंसर आएगा। देखो जब भी अपन मानेंगे, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ते हैं ना बच्चों, अपन लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ते हैं, तो लॉस एंड प्रॉफिट में हम माना हमेशा क्रेमुल 100 मानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्रेमुल के अकॉर्डिंग ही विक्रमुल आता है। जैसे लाभ होगा तो 100 में जोड़ दिया जाएगा, हानि आएगी 100 में से घटा दिया जाएगा, है ना। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 20% की दर है, 40% की दर है, 15% की दर है, ठीक है ना। तो हमेशा अपन क्या मानेंगे, मूलधन को 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, हमेशा मूलधन को ही 100 माना जाएगा। और यदि मूलधन अपन 100 मानेंगे तो मूलधन के अकॉर्डिंग आता है मिश्र धन। क्लियर है ना। चलिए, मूलधन हमने 100 माना और हमें मूलधन ही ज्ञात करना, तो 100 को ऊपर लिख लेंगे, राइट है ना। चलिए, अच्छा नीचे क्या आएगा, देखो 20 और 30 का कर देंगे गुणा, यानी समय का और दर का गुणा करेंगे, कितना आएगा 20 30 60। कितना आएगा 20 30 60। 60 को 100 में जोड़ दीजिए 160, मल्टीप्लाई कितना है हमारा मिश्र धन 80,000 रुपये। कितना है 80,000 रुपये। क्लियर समझ में आ गया ना। देखो मूलधन ज्ञात करना है तो 100 ऊपर लिखेंगे, इसका इससे गुणा कर दीजिए, 20 30 60 हो गया, 60 को 100 में जोड़ देंगे 160, मल्टीप्लाई 80,000। देखो जीरो से काटा जीरो, 16 पंजे 80 है ना, 1 0 2 0 बच गई यहाँ पे। तो बच्चों गुणा कर देंगे, 100 का 500 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 50,000। कितना आएगा 50,000, यानी अपना मूलधन आ गया कितना 50,000। बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना। इस तरह से आपको कहीं मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है ना, बेसिक कराएंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। अच्छा इसको अपन 100 मान के भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 100 मान के। लेकिन हमने डायरेक्ट किया है कि मूलधन बराबर 100 ऊपर लिखा है, इनका गुणा किया है 20 30 60, 60 में 100 को जोड़ देंगे 160, मल्टीप्लाई 80,000 है ना। 0 0 का क्रॉस कर दिया, 80 से इसको 16 से इसको किया 5 बार, और 2 0 यहाँ पे बच रही है ना। तो 500 मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये आएगा 50,000, यानी 50,000। क्लियर है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं अपन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 है ना, क्या है देखो कि कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 6 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 6 वर्ष के अंत में
76,000 रुपये हो जाती है, 76,000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है ये कि कोई धनराशि, यानी आपको धनराशि ज्ञात करनी है ना, कोई धनराशि। चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है। कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर आगे इसमें कितना 15% है ना, 15% उधार दी जाती है, तो 6 वर्ष के अंत में, यानी समय आ गया इसमें कितना, समय बराबर 6 वर्ष है ना, अंत में 7600 रुपये हो जाती है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा उसने, ना तो मूलधन का है ना कुछ भी कहा है ना, कि 76,000 रुपये हो जाती है, तो यानी ये 76,000 रुपये क्या है, मिश्र धन। क्या है ये, मिश्र धन, यानी इसको अमाउंट बोलेंगे 76,000, ठीक है ना, हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात करो। कौन सी राशि, यानी मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है ना। चलो हमने आपको क्या बताया, देखो बहुत ही ईजी है कि हमें मूलधन ज्ञात करना हो ना, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जैसे उसमें लॉस एंड प्रॉफिट में क्रयमूल्य ज्ञात करते हैं, सीपी ज्ञात करते हैं, 100 को हमेशा ऊपर लिखते हैं ना, तो मूलधन बराबर मूलधन में 100 ऊपर आएगा। ठीक है, अब इसका इससे गुणा कर दीजिए, 15 छिक्के 90, यानी 15 का 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 90 है ना। 90 को 100 में ऐड कर दीजिए, 190, क्लियर ना, मल्टीप्लाई 76,000 है ना, 76,000। तो बच्चों इसको एक बार काट देंगे अपन, देखो किस तरह से काटेंगे। तो ये कट गया, इससे मान लो 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, 19 चौके 76, 1 0 2 0 बच गए यहाँ पे ना, तो ये आ गया कितना 400 मल्टीप्लाई 100, यानी 40,000। कितना आ गया बच्चों, 40,000 है ना। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसको आप एक बार बेस से बता दीजिए ना। चलिए अपने यहाँ पे इसको, वैसे तो आंसर अपना आ गया 40,000, कितना आ गया 40,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे देखो बेस से है ना, किससे देखेंगे, बेस से। तो देखो माना मूलधन, हमेशा माना मूलधन बराबर 100, माना मूलधन बराबर क्या मान लेंगे 100 है ना। अब चलिए अपन निकालते हैं पहले क्या, ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई टाइम, यानी 6/100 है ना। इससे क्रॉस हो गया बच्चों, ये आ गया 90। जब मूलधन हमने 100 माना था तो ब्याज आ गई हमारी 90 है ना, लेकिन ये 76,000 रुपये मिश्र धन है, तो बच्चों मिश्र धन बराबर होता है, देखो मिश्र धन बराबर मूलधन में 90 को जोड़ देंगे, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, तो ये आएगा 190, क्लियर है ना। अच्छा ये बताइए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो एक बात ध्यान रखना, रामबाण विधि होती है, जिस चीज को ज्ञात करते हैं उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जैसे राम की आयु ज्ञात कर रहे हैं, राम का अनुपात ऊपर आएगा, सीता की आयु निकालने जा रहे हैं, सीता का अनुपात ऊपर आएगा है ना। जिस एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, एक्स का रेशियो ऊपर आएगा, अनुपात ऊपर आएगा। तो अपन मूलधन यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं, मूलधन बराबर मूलधन इसमें क्या मान रखा है हमने 100 ऊपर लिख लेंगे ना, बटे, और ये कितना है मिश्रधन 190 है ना, मल्टीप्लाई। अच्छा हमने नीचे मिश्रधन का लिखा है, इसलिए मिश्रधन को इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मिश्रण दिया गया है प्रश्न के अंदर है ना, तो मल्टीप्लाई 76,000 है ना। तो चलो इसको क्रॉस करेंगे अपन, सेम कोई कंडीशन है, देखो 0 से 0 क्रॉस हो गया, 19 चौके 76 और डबल 0, 400 गुणा 100 करेंगे, कितना आएगा 40,000 रुपये, कितना आ गया 40,000 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ भी कितना आ रहा आंसर आ रहा था हमारा 40,000 रुपये। एक बार इसको नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, ठीक है ना। क्लास को शेयर कर दीजिए आप है ना, क्लास को शेयर करें पहले। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 हमारा, देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 हमारा ये रहेगा, कोई धनराशि या कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाए, ताकि 8 वर्ष के अंत में, 8 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 8 वर्ष के अंत में, 8 वर्ष के अंत में 54,000 रुपये, 54,000 रुपये हो जाए। कितने हो जाए, 54,000 रुपये हो जाए। विद्यार्थी एक बार इसको लिख लीजिए और मेरे हिसाब से आप इसको सॉल्व कर देंगे ना, सॉल्व आप खुद कर देंगे इसको। देखो कैसे, तो विद्यार्थी देखो कितने रुपए की धनराशि, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों इसमें, मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है हमें। क्या निकालना है, प्रिंसिपल, क्लियर है ना। दर इसमें देखो कितना बच्चों, दर हमारा रेट है इसमें, बोलो कितना 10%, कितना है 10%। देखो ये रेट हमारा 10%। समय कितना है बच्चों इसमें, समय है
समय यानी टी फॉर टाइम इक्वल टू 8 वर्ष, कितना है 8 वर्ष, राइट। 54,000 रुपये हो जाए। इस 54,000 रुपये होने का मतलब है, यानी ये क्या है हमारा, ये क्या है बच्चों, ये हमारा मिश्र धन है। क्या है ये मिश्र धन, यानी अमाउंट, है ना। अगर ये ब्याज होता ना, क्या होता ब्याज, तो फिर तो वो बोलता कि 54,000 रुपये ब्याज हो जाएगा ना, अन्यथा क्या है आपके लिए मिश्र धन। तो बच्चों ध्यान दो, हमने आपको क्या सिखाया था, देखो बहुत ही सिंपल वे में, इसको बहुत ही सिंपल वे में हमने सिखाया था आपको कि कैसे करते हैं इसको। मूलधन ज्ञात कर रहे हैं ना, मूलधन, मूलधन, तो मूलधन बराबर 100 को हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा ऊपर, और इसका इससे देखो बच्चों गुणा कर रहे हैं, इसका इससे कैसे, देखो गुणा इसका कैसे करेंगे, 10 का गुणा करेंगे 80 हो गया, यानी 180 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 54,000, कितना हो जाएगा 54,000, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। देखो 100 को ऊपर लिखा, इसका इससे 80 हो गया, यानी 180, ठीक है, 0 0 कट गई है, 18 3 54, 2 0 है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 30,000 रुपये, कितना आ जाएगा बच्चों 30,000 रुपये, है ना। तो क्लियर हो गया, है ना। तो एक बार इस क्लास को शेयर करो ना, कमेंट करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, धमाकेदार कर दो, है ना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।